नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के गूंज रहे जयकारे। बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना। मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया। पौड़ी जनपद के बाड़ा गांव में दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार। शिकारी और वन विभाग की टीम ने अभियान चलाकर के मार गिराया। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर पखवाड़े के तहत जागरूकता अभियान। उपभोक्ताओं को लाभों की जानकारी देकर शंका का समाधान करना उद्देश्य। बिलिंग प्रक्रिया में रहेगी पारदर्शिता। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आगामी फायर सीजन की तैयारियां। मॉक ड्रिल से पहले हुई बैठक। 18 फरवरी को आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों का परीक्षण। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में चल रहा अभियान। उत्तरकाशी में जमीनी स्तर पर हालात विपरीत आ रहे नजर। यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों और बाजार क्षेत्रों में जगह जगह कचरे के ढेर। महाशिवरात्रि का महापर्व आज मंदिरों में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा उत्सव। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं देहरादून में प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी लोगों की कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा कर दर्शन किए। देहरादून में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहर के प्रमुख शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भक्त हाथों में बेलपत्र, दूध और गंगाजल लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज उठा। खासकर ज्ञानेश्वर शिव मंदिर में आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। देहरादून में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शिवालय में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारी देहरादून संवाददाता पहुंचे हैं ज्ञानेश्वर शिव मंदिर, जहां आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। आज महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर श्रद्धालु शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिरों को आकर्षक रोशनियों के साथ सुगंधित फूलों से सजाया गया है। देश के कोने कोने से हजारों शिव भक्त यहां पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा शहर गुंजायमान है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान कर गंगाजल भर रहे हैं और फिर विभिन्न शिवालयों की ओर जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रशासन और मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती, बैरिगेटिंग और सुगम दर्शन व्यवस्था के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हरिद्वार एक बार फिर से आस्था, विश्वास और शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है।
हरिद्वार में दिव्य सजावट के बीच महाशिवरात्रि पर दक्षेश्वर मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर को दिव्य भव्य रूप से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक पुष्प सज्जा से मंदिर परिसर आलोकित है। सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक कर हर हर महादेव के जयघोष के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त गंगाजल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। उमड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुगम दर्शन की व्यवस्था की है। पूरा क्षेत्र शिवमय वातावरण में डूबा नजर आ रहा है। काशीपुर में शिव विवाह के अवसर पर महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व प्रत्येक वर्ष निकाली जाने वाली शिव बारात का आयोजन किया गया। शिव बारात में बाबा बर्फानी के भक्तों ने हिस्सा लिया। बारात में शिव पार्वती की प्रतिमाओं को एक पालकी में विराजमान किया गया था। इसके पूर्व मोटेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी अभिषेक नागर ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। रानीखेत अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विद्युत वितरण खंड में इन दिनों स्मार्ट मीटर पखवाड़े के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभों की जानकारी देना, उनकी शंकाओं का समाधान करना। रानीखेत विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता भास्कर पांडे ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर पखवाड़े मनाए जा रहे हैं। रानीखेत क्षेत्र में अब तक लगभग 4300 मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं को बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा मिली है। स्मार्ट मीटर का पखवाड़ा भी चल रहा है पूरे उत्तराखंड में और ये लगभग 4300 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं यहाँ और इसमें जनता और उपभोक्ता काफ़ी खुश हैं। पहले वो उनको भ्रांतियाँ थी कि ये इसमें बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया उन्होंने खुद देखा कि उनका हर महीने 1 तारीख को 2 तारीख को उनका बिल ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहा है और मोबाइल में भी आ जा रहा है। तो वो पूरे 1 महीने का ही बिल आ रहा है उनका और बिल्कुल सही आ रहा है। तो उससे जनता काफ़ी खुश है, उनको बिल न आने वाली झंझटों से भी छुटकारा मिल रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आगामी फायर सीजन को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई और इसी क्रम में 18 तारीख को प्रस्तावित फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल से पहले एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक संपन्न करना था। उन्होंने कहा कि यह कोऑर्डिनेशन मीटिंग कॉर्बेट प्रशासन, रामनगर वन प्रभाग, तराई पूर्वी वन प्रभाग तथा रामनगर प्रशासन सहित सभी संबंधित लाइन विभागों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की गई। उपनिदेशक ने बताया कि बैठक में मॉक ड्रिल के दौरान अपनाई जाने वाली कार्य योजना, संभावित चुनौतियों और संसाधनों की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यह भी समीक्षा की गई कि किन संसाधनों की कमी है और उन्हें समय रहते कैसे पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को कॉर्बेट के धनगढ़ी क्षेत्र में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य फॉरेस्ट फायर की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के माध्यम से विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया क्षमता, समन्वय और आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। फॉरेस्ट फायर के संबंध में आज एक बैठक रखी गई थी क्योंकि हमारी 18th को एक मॉक ड्रिल है। उसके संबंध में जो रामनगर डिवीज़न और तराई वेस्ट डिवीज़न इनके साथ मिलके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके प्लस ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग थी ताकि हमारा जो 18th को मॉक ड्रिल है उसके संबंध में क्या क्या तैयारियां हैं
क्या क्या होनी चाहिए और क्या हमारे पास अभी रिसोर्सेज की जो शॉर्टेज है वो पूरी करने के लिए हमें और क्या करना होगा, उसके संबंध में एक बैठक ऑर्गेनाइज़ की गई है, और ताकि हमारी मॉक ड्रिल अच्छे से हो सके और हम आने वाले जो भी फॉरेस्ट जो फायर सीज़न है उसके लिए पूर्णतः रेडी रह सकें, उसके संबंध में ही बैठक की गई। भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि देश स्वच्छ और सुंदर बना रहे। लेकिन जनपद उत्तरकाशी में जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। आगामी 2 माह बाद विश्व प्रसिद्ध धाम गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं, जहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। लेकिन यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों और बाजार क्षेत्रों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ढुंडा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला बीरपुर बाजार और गांव है देखा जा सकता है, जहां सड़कों के किनारे कचरा फैला हुआ है, साथ ही भागीरथी नदी के किनारे कूड़ा फैला हुआ दिख रहा है और सफाई व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। यहाँ पर आबादी बढ़ रही है। किसी ज़माने में यहाँ 3 दुकानें होती थी, आज लगभग 200 के आसपास दुकानें हैं। और संभवतः जब आबादी बढ़ेगी तो कूड़ा भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर कूड़ा निस्तारण की कोई सुविधा नहीं है। नेशनल हाईवे पे भी लोग कूड़ा फेंक देते हैं, गंगा जी के किनारे कूड़ा फेंक देते हैं। तो कूड़े निस्तारण करने के लिए सरकार को चाहिए कि एक अलग से डंपिंग जोन बनाए, और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमको जन समस्याओं को उठाना चाहिए। अगर कूड़ादान लग जाएगा तो हमारी स्वच्छता भी ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी। अगर एक कूड़ादान यहाँ पे लगेगा, एक कूड़ादान अगर ठेके के बाहर लगेगा, एक कूड़ादान यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर लगेगा, एक कूड़ादान आगे लगेगी बीरपुर में, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारा। तो लेकिन हम तो कूड़ादान के चक्कर से मतलब ये सफाई अभियान के कार्यक्रम से भाई चल रहे हैं, तो लेकिन सरकार हमारी ना सुन रही है, ना हमारी बोलचाल को मतलब वो रख रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पौड़ी जनपद के बाड़ा गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना आदमखोर गुलदार आखिरकार मार गिराया गया। 15 जनवरी को नेपाली मूल के एक व्यक्ति को निवाला बनाने वाले इस गुलदार को मशहूर शिकारी जॉय हुक्किल और वन विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर के ढेर किया है। वन विभाग की टीम लंबे समय से क्षेत्र में पिंजरा और ट्रैप कैमरों की मदद से गुलदार को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह हर बार टीम को चकमा देने में सफल हो रहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए अंत में अंतिम विकल्प के रूप में उसे मार गिराने का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले गजट गांव में भी गुलदार ने एक व्यक्ति को मारकर अपना शिकार बनाया था। लगातार हो रही घटनाओं के कारण पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था और ग्रामीणों ने शाम ढलते ही घरों से निकलना बंद कर दिया था। गुलदार के मारे जाने के बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने एक संयुक्त टीम बना के इसको घेर के कल रात में इसको ढेर किया। तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे वन विभाग द्वारा, और इसके अलावा कैमरा ट्रैप भी उसमें कई लगाए हुए थे, और एक लंबे समय से उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, क्योंकि एक वहाँ पे कई गुलदारों का आना जाना है। और जिस तरह से आपको पता है कि जब गजल में घटना हुई थी तो घटना स्थल से 3 गुलदार वहाँ से निकल के गए थे। इसको दिसंबर में एक को मार दिया गया था, लेकिन उसका एक साथी छूटा था जो कि तस्वीरों में आया था। तो पूरा प्रयास करके और लंबे समय तक उसकी पीछा करके संयुक्त रूप से हम लोगों ने मिलकर इसको कल रात में 1:30 बजे घटना स्थल से करीब 200 मीटर इसे मार दिया। 15 जनवरी को बाड़ा में एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गुलदार द्वारा मार दिया गया था तथा उसको उसका भक्षण भी किया गया था, जिसके क्रम में उच्च स्तर से हमें उसको ट्रैंकुलाइज करने, पिंजरे में पकड़ने तथा अंतिम विकल्प के रूप में उसको मारने की अनुमति प्राप्त हुई थी।
जिसके क्रम में विभागीय शूटर तैनात किए गए तथा 2 प्राइवेट अनुभवी शूटर्स की भी मदद देने के लिए संबंध में हमें अनुमति प्राप्त हुई थी। विभागीय शूटरों द्वारा तेंदुए को नष्ट किया गया है तथा इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो हमारे 2 प्राइवेट शूटर्स जिनको टेक्निकल और सपोर्ट के लिए और गाइडेंस के लिए रखा गया था, जॉय हुकिल और राकेश बर्थवाल जी, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। 4 दिन पहले चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में कुछ शिक्षक स्कूल समय में बाजार में घूमते हुए नजर आए और इस पर खंड शिक्षा अधिकारी बाराकोट ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की तो विद्यालय स्कूल समय से पहले बंद पाया गया, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षकों ने गुलदार का हवाला दिया, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने इस उत्तर को संतोषजनक नहीं माना। मामले को मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिस्ट ने काफी गंभीर माना। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि समय पर स्कूल न पहुंचने वाले तथा समय से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत भी कि वो थोड़ा समय से पहले विद्यालय से जो है मार्केट में आ गए थे, तो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने तुरंत जो है उनका स्पष्टीकरण लिया है और उनको निर्देश सारे स्कूलों को जारी कर दिए हैं कि कोई भी जो है समय से बाद में विद्यालय जो है नहीं आएगा और समय से पूर्व विद्यालय नहीं छोड़ेगा। रुड़की के लिब्बरहेड़ी गांव में सालों से क्षतिग्रस्त गंग नहर के पुल के कारण रोजाना लंबा जाम लगने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां लगभग हर दिन झगड़ा होने का अंदेशा भी बना रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार इस पुल पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि 1 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पुल के बनने की घोषणा कर चुके हैं। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा था कि वह पुल को जल्द बनवा देंगे, पर आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। और हमारे गांव का ये पुराना हो चुका, कमजोर हो चुका, तो ये बंद कर रखा है सरकार ने ना, आने जाने के लिए, बड़े वाहनों के लिए, छोटे वाहनों के लिए खोल रखा है। अब इतनी परेशानी हो रही है कि डेली के डेली 2-2, 3-3 घंटे जाम रहा है। एक आदमी को इधर से उधर जाने के लिए 2-2 घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ रहा है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार को बार बार लोग ज्ञापन दे रहे हैं, प्रस्ताव। देहरादून में वैलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। शहर के धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। खासतौर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है। प्रेमेंद्र सिंह डोभाल, जो हाल ही में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने बताया कि वैलेंटाइन डे और अगले दिन महाशिवरात्रि होने के कारण पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चौदह फरवरी है, वैलेंटाइन डे आज का महत्वपूर्ण दिन है। कल महाशिवरात्रि का दिन है। इसमें दोनों ही दिवसों में महत्वपूर्ण पुलिस ड्यूटियां लगी रहेंगी। आज भी सभी को मैं इस संबंध में बताऊंगा। और कल महाशिवरात्रि का, जैसे आपने बताया है, जो हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक जगह हैं, खासकर गुच्चू पानी का जो एरिया है, वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमारा जो फोर्स है उसी हिसाब से लगेगा। उत्तराखंड के काशीपुर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में हरिद्वार से गंगाजल भरकर कावड़ लाने वाले स्थानीय और दूर दराज के कावड़िए काशीपुर पहुंच चुके हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर बाजारों में फलों के दामों में अचानक से उछाल भी देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन में आमतौर पर फल, सब्जियां और खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशीपुर में जगह जगह कावड़ियों के लिए फल वितरण किए जा रहे हैं। वहीं व्रत रखने वाले शिव भक्त पूजा में फल अर्पित करते हैं और दिन में फलाहार करते हैं, जिससे मांग बढ़ने के कारण फलों की कीमतों में तेजी आ गई है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।